नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी स्कूल में। तो आइए आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम का सेकेंड क्लास, जिसमें हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू है क्या, और इसका जो कॉन्सेप्ट आगे यूज़ होता है उसको भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो समझिए, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान, यानी कि इसका हिंदी होता है जातीय मान, और प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, इसका हिंदी होता है स्थानीय मान। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर क्या है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप उस कहानी को सुनिए और समझिए, उसके बाद बताइएगा। मान के चलिए कि कोई एक आदमी है। मान के चलिए कोई एक आदमी है। तो आप मानिए इसका नाम कुछ भी है, इसका नाम अगर राम है, और ये मानिए पुलिस में है। मानिए ये क्या है, पुलिस में है। तो अगर आप इसके नाम से समझिएगा, इसका जो नाम होगा, इसके नाम से मतलब है क्या, या क्या है, या लड़का है या लड़की है, या हम इसे कैसे जानते हैं, इसे कैसे पहचानते हैं। तो हम इसे दो तरीके से पहचान सकते हैं, एक तो इसके नाम से और एक इसके स्थान से, यानी कि यह किस स्थान पे है। तो जब आप उसके पद को दर्शाते हैं कि वह किस स्थान पे है, वह क्या कर रहा है, तो वो होता है उसका स्थानीय, यानी कि वह स्थान। जैसे पुलिस में है तो इसका स्थान क्या है, पुलिस के अंदर है। और हम इसे पहचानते कैसे हैं, राम से। यानी कि आप किसी आदमी को अगर पहचानते हैं तो आप उसे देख के बता दीजिएगा कि हाँ ये मेरा भाई है या पापा है। लेकिन जब उसके आप स्थान को समझिएगा तो आपको मतलब जानना पड़ेगा कि हाँ वह दरअसल किस कार्य के लिए है और क्या करता है, तो वह उसका स्थानीय होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जातीय मान का मतलब हुआ कि वही संख्या, जैसे मान के चलिए मैंने कोई संख्या लिखा इस टाइप का 7 6 3। अगर मैंने आपको इसमें पूछा कि 7 का बताइए फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान, उसके बाद 7 का बताइए प्लेस वैल्यू, तो आप कैसे बताइएगा। तो फेस से मतलब समझिए कि आप उसके चेहरे पहचानिएगा। तो यानी कि वही खुद वही संख्या क्या होती है, फेस वैल्यू। किसी भी संख्या का खुद वही संख्या फेस वैल्यू होता है। जबकि प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान कि उसका स्थान क्या है, क्या वह संख्या इकाई के स्थान पे है या दहाई के स्थान पे है या सैकड़ा के स्थान पे है, वह होता है उसका स्थानीय मान। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि जातीय मान मीन्स कि वही संख्या इस तरह समझिए, और स्थानीय मान यानी कि उसका रैंक क्या है, रैंक यानी कि आप इसे इस तरह समझिए, रैंक उसका स्थान क्या है, वह इकाई के स्थान पे है या दहाई के स्थान पे है, इस टाइप से। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसके कुछ क्वेश्चन को, क्योंकि मैथ का मेन पोर्शन होता है कि आप उस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा उसमें सीख पाइएगा। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद ऐसे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर दूंगा जब आप कमेंट करिएगा तब। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट तो हम समझ चुके हैं, इसका हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है। तो आइए सबसे पहले हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आप इन तीनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा एक भी क्वेश्चन समझने में। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 5 6 7 8 9 में प्रत्येक का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू निकालिए, यानी कि जातीय मान और अंकित मान, जातीय मान और स्थानीय मान, यानी कि प्रत्येक का हमें क्या निकालना है, जातीय मान और स्थानीय मान। तो आइए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5 6 7 8 9। तो हम इसमें सबसे पहले इसका फेस वैल्यू निकाल लेते हैं। एक तरफ फेस वैल्यू लिखते हैं और एक तरफ प्लेस वैल्यू। आपको समझने के लिए हमने ऐसा किया है। तो देखिए, फेस वैल्यू में क्या होगा, जिस प्रकार अगर हम 9 का लेंगे फेस वैल्यू तो 9 का 9 ही होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा, और 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी संख्या का फेस वैल्यू वही संख्या ही होती है, जबकि प्लेस वैल्यू उसके स्थान को निर्धारित करता है।
तो हमें प्लेस वैल्यू अब जानना होगा कि प्लेस वैल्यू क्या है। तो देखिए प्लेस वैल्यू 9 का स्थान क्या है, इकाई। तो 9 को लिखेंगे लेकिन इकाई का मतलब 1, यानी कि 1 से गुना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 9। उसी प्रकार हम 8 का निकालेंगे तो क्या होगा, 8 गुना इकाई दहाई, यानी कि 10 के स्थान पे है तो 10 से गुना 80। तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वही संख्या लिखिए, उसके बाद जो संख्या है उसके स्थान पे डबल जीरो, जो भी जीरो होगा उतना जीरो रख दीजिए, जितना भी संख्या होगा। तो 7 उसके बाद डबल जीरो, फिर क्या है 6, उसके बाद 1 2 3 ट्रिपल ज़ीरो, उसके बाद फिर 5, फिर 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो है तो 4 जीरो रख दीजिए। यही हो गया इसका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो आइए अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4 3 2 1 9 में 3 का स्थानीय मान एवं 2 के स्थानीय मानों का योग, यानी कि एक बार 3 का स्थानीय मान हम निकालेंगे, फिर एक बार 2 का स्थानीय मान निकालेंगे और योग यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, एक बार तो 3, उसके बाद 1 2 3, 3 जीरो है तो 3, उसके बाद फिर 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा, हो जाएगा इसका 2 1 2, यानी कि 2 जीरो, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, बस यही हो जाएगा उसका आंसर, यानी कि 0 0 2 3 3200। अब क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा आपको समझना होगा क्योंकि इसमें दशमलव वाला है। जो दशमलव वाला इसी कॉन्सेप्ट में आप समझिएगा दशमलव का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए जिस प्रकार विदाउट दशमलव में आप इधर जितना शून्य लगाते हैं आगे, उसी प्रकार जब भी दशमलव रहेगा तो उसके आगे लगा दीजिएगा उतना शून्य। तो देखिए क्या है 5 का फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू तो वही सेम ही रहेगा, तो आप फेस वैल्यू क्या लिखिएगा 5 का 5 ही। लेकिन जब 5 का प्लेस वैल्यू लिखना होगा आपको, जब 5 का प्लेस वैल्यू लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 5, लेकिन इसका स्थान क्या है, इसका स्थान इसके पहले कितना मतलब संख्या उतना ही आपको जीरो लगाना होगा। इसके पहले एक भी संख्या नहीं है, यानी कि लगभग 1 आगे आएगा, 1 संख्या के बाद दशमलव है तो आप इसे नीचे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे फिर तोड़िएगा संख्या में दशमलव में तो इसे आप 0.5 भी लिखेगा, यानी कि इसका स्थान वही होगा। यानी कि दशमलव के कंडीशन में आप क्या करिएगा, जितने संख्या उसके आगे रहेगा उतना पॉइंट से पहले आप उतना 10 मतलब उतना आप नीचे लिखिएगा पॉइंट उड़ा के। तो 5 का 5 ही लिखेंगे और 1 अंक के बाद है इसीलिए 1 अंक आप नीचे उतार के लिख दीजिएगा। जब भी दशमलव का कंडीशन रहेगा तो आप सीधा सीधा समझिए कि अगर कोई संख्या जैसे 9 2 1 6 1 3, अगर यहाँ पर दशमलव है और यहाँ पर 1 का अगर पूछ रहा है प्लेस वैल्यू, तो आप 1 को 1 ही लिखिए और जितने संख्या बाद ये 1 है उतना जीरो नीचे डालिए, यानी कि 1 2 संख्या बाद है तो आप इसे 2 जीरो नीचे लिखिए। इसी टाइप मैंने इसे भी लिखा है, क्या लिखा है 5 का 5 ही लिखा, लेकिन यह 5 कितने संख्या बाद है तो 1 के बाद ही है, इसीलिए मैंने नीचे 10 लिखा है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि हाँ फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है। अगर आपके मन में अभी कोई सवाल होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ कोई सवाल में हम अटक चुके हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट डिजिट, आप आइए उसे भी सीखिए। धन्यवाद।